जो बच्चा कॉमेडी करता है तो उसे पूछते हैं माँ बाप यहाँ चलो मेरा बच्चा कॉमेडी करता है, लेकिन लड़की देखने वाले लोग आते हैं तो वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो कहते हैं कि कॉमेडी करता है। तो ये क्या नौकरी है, नौकरी क्या है? मतलब बिहार, ये सवाल मैं समझा नहीं भाई, क्या बोल रहा हूँ? आखिरी सवाल सर, अरे आखिरी सवाल। आपको पता है अभी रात के 2 बज रहे हैं सर, दर्शकों को एक डायलॉग बस एक सुना दीजिए अपना। प्लीज आप मुझ पर रहम करो, मेरे को मुंबई जाने दो। जब हम शूट पे गए थे तो मैंने कॉल किया था, सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि मैं उनको अपना होटल का रूम दिखा सकूं। मुंबई में क्या होता है कि कई बार बहुत खुश हो जाते हो और अचानक से सारे सपने टूट जाते हैं आपके। मेरे लिए बहुत ऐसा नहीं, मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यार ये सपना अपना है, मैं किसी को क्यों समझाऊं यार। मुझे जाना था, मुझे करना था, मैंने किया। तो पढ़ाई में एकदम में मन नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं है। हमको भी नौकरी में तो उनको मन नहीं लग रहा है। नौकरी से पहले हम आर्मी के बहाली में दौड़े थे, लेकिन हम मेडिकल में छटा गए, कहा कि हमारा दोनों घुटना आपस में सटता है। जहाँ चाह वहीं राह। नमस्कार, हमारा नाम दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज। देखिए हमारे बगल में जो फ्रेम में दिख रहे होंगे ना, वो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आपको बता दे, अगर आप सपने देखेंगे तो बिल्कुल साकार होंगे। आपने इन्हें जरूर देखा होगा, रील में देखा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चलिए इनसे ही पूछते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आज बिहार की धरती पे हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। ये बिहार के एक छोटे से जिले से मुंबई तक का सफर आपने तय किया, कैसे? ट्रेन से गए थे। ट्रेन से गए थे। ये तो वही अंदाज है पंचायत वाला। अब आपको समझ जरूर आ गया होगा कि आपने कहाँ देखा है इनको। जी नहीं, सफर तो सही ही था, और सफर हमेशा खूबसूरत ही होता है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल। और मतलब मंजिल पे पहुंचना उतना मजेदार नहीं होता जितना सफर, जो वक्त लगता है और जो मजा सफर में। तो आप प्रोसेस में होते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से वो प्रोसेस, जो वक्त लगा, जहाँ जो मैं चाहता था वो मैंने किया। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बड़ा खूबसूरत है। जी, आप जैसा कह रहे हैं कि आप जो चाहे वो किए, लेकिन हाँ चंदन जी ये आसान बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आप ये बताइए, आप बिहार के वैशाली जिले से आते हैं, जी जी, ठीक, और वहां से निकलकर मुंबई का सपना देखना, छोटे से घर से परिवार को मनाना, तरह तरह के दिक्कत, और यहाँ पे हमारे यहाँ अगर बात जब एक्टिंग की हो तो मम्मी पापा का सवाल होता है इसमें कैरियर है जी, क्या करोगे? हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा कि आसान बिल्कुल नहीं होता, तो यार मुझे देखो, मेरे लिए तो आसान ही था, क्योंकि मुझे बचपन में से मैंने सोचा था मुझे यही करना है। मेरे लिए बहुत ऐसा नहीं था, मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे लिए ये था कि मैं जाऊंगा और मेरा हो जाएगा। मैं जाऊंगा और मेरा हो जाएगा। हाँ जी। और रही बात घर परिवार वालों को कि उनको मनाना समझाना, तो यार ये सपना अपना है, मैं किसी को क्यों समझाऊं यार। मुझे जाना था, मुझे करना था, मैंने किया। मैं क्यों बोलूं कि यार प्लीज आप मुझ पर रहम करो, मेरे को मुंबई जाने दो। नहीं भाई, मेरी जिंदगी थी और मैं कोई बुरा काम नहीं करने जा रहा था कि मुझे 10 लोगों से एनओसी की जरूरत हो। जी, जाना था और मैं चला गया। सर नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, उससे पहले एक पंचायत का डायलॉग सुना दीजिए अपना। इसके लिए अमेज़न आप लोग सब्सक्राइब करें, उसका सब्सक्रिप्शन लें और देखिए वहाँ पर अब तो सीजन 4 भी आ रहा है 2 जुलाई को। जी, वहाँ पे पूरा जो चाहे वो आपको मिल जाएगा। सर दर्शकों को एक डायलॉग बस एक सुना दीजिए अपना। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाइव सिटीज जैसा अभी हमारी बातचीत हो रही थी जी ऑफ कैमरा, तो इन्होंने कहा कि इनके जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर यूथ। जी, तो मैं बताऊं कि यूथ से रिलेटेड ही कि पढ़ाई में एकदम में मन नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं है। हमको भी नौकरी में तो उनको मन नहीं लग रहा है। नौकरी से पहले हम आर्मी के बहाली में दौड़े थे, लेकिन हम मेडिकल में छटा गए, कहा कि हमारा दोनों घुटना आपस में सटता था। लेकिन आप सब में बहुत प्रतिभा है, खूब मन ला के पढ़िए, एकदम हो जाएगा इस बार आपका। और अभी मैं चूँकि गांधी मैदान के पास ही हूँ, तो सुबह सुबह मैंने देखा कि यार बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिहार में अभी सिपाही या दरोगा की बहाली चल रही जी। तो देखो भाई, हमारा घुटना सटता था, हमारा नहीं हुआ, लेकिन आप सबका हो जाएगा जी। हम यही आप लोग से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप लोगों के लिए।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आपने सुना हाँ कि जी। इन्होंने क्या डायलॉग था इनका, जो यूथ देख रहे हैं बिल्कुल। सर अगला सवाल ये होगा मेरा आपसे, प्लीज पूछिए। आप जब मुंबई पहुंचे, जब आप हाँ जी। बिहार से निकलने के बाद मुंबई को देखे होंगे, हम्म। क्या लगा सर कि बिहार और मुंबई में क्या डिफरेंस, और कैसे लगा कि अपने सपनों को यहाँ बुनाया जा सकता है? पहला अपॉर्चुनिटी कैसे मिला आपको? देखो मतलब पहली बार जब गया तो हर तरह से अलग होता है ना, पूरा लैंडस्केप ही चेंज था, खाना पीना, लोग, हर बहुत बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। आप मतलब मैं बिहार से पहले पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था, जी और फिर दिल्ली से वहाँ से थिएटर वगैरह किया, और उसके बाद मैं मुंबई गया था। तो देखो मुझे ना, मेरे लिए मतलब ना तो किसी तरह का डर था ना भय था कि क्या होगा नहीं होगा। मुझे ये था कि मुझे जाना है, मुझे करना है, चाहे जो होगा हम देख लेंगे। जो होगा देख लेंगे। हाँ, तो भले आज आप लोगों को लग रहा है कि यार बड़ा मुसीबत होता है वहाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि यही रास्ता है, यही तरीका है। और आसान क्या है यार, मतलब जो इंसान चाहता है वो मिल जाता है। मतलब दूसरी तरह से कहें जैसे मेरे लिए आसान ही था, क्योंकि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। तो मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा ये सीरियस कि नहीं नहीं भाई ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं सोचा कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरे लिए आसान है, मैं इसको कर लूँगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो गया मुंबई, और मैं ये तो नहीं कहूँ कि मैं बहुत तैयार होकर करके गया था, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड एक ऐसा होता है कि इसमें ना मुकम्मल कुछ होता नहीं है। मुकम्मल कुछ होता नहीं है। हाँ जी, तो आपको ना लगातार सीखते रहना होता है। आर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप आखिरी दम तक सीखते रहते हो। तो मुझे लगा जो है मेरे पास यही लेकर के चलते हैं, जी और करते करते सीख जाएंगे। जी और गया, जैसे हर नए जो वहाँ के एक्टर होते हैं सुबह शाम तैयारी करते हैं। तैयारी आई मीन कि स्क्रिप्ट पढ़ना, फिल्में देखना, अच्छे सर्कल में रहना, ताकि आपको ऑडिशन के बारे में जानकारी हो। तो मैं भी वही करता था, और ये सब करते करते, क्योंकि हम रोज़ ऑडिशन देने के लिए जाते थे, जी उसी में से मुझे लगता है कि 3-4 महीने में मुझे छोटे छोटे काम मिलना शुरू हो गया था टीवी के लिए। और उसके बाद चीज़ें आसान हो गई मेरे लिए। मतलब सर कभी ऐसा लगा जब आप उस दौरान मुंबई में थे, कभी ऐसा लगा कि कहीं ये राहें इतनी मुश्किल हो गई है कि सोचना पड़ रहा है कि कैसे करे या कैसे हो पाएगा? कोई दिन ऐसा, कोई रात ऐसा जब आता बच्चे था। पढ़ाई हाँ, करते हैं तो उनके माइंड में ये आता है कि बिल्कुल भाई सही। नहीं होगा हमसे? नहीं, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। आता था मन में, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था ना। मैंने सारे अपने रास्ते बंद करके आए थे मुंबई में। मैं इसलिए बंद कर दिया था कि ये ना कभी भी सेकेंड थॉट आए ना कि अरे यार ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, नहीं। मुझे ये था कि बिल्कुल बिल्कुल। भाई तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब मुझे मेरे कैमरे के सामने जब मुझे ऑडिशन देने होते थे, जी तो मुझे ऐसा था कि अगर ये ऑडिशन नहीं हुआ ना तो अगले महीने का खर्च भाई कैसे निकलेगा। जी तो तुझे ना अगले महीने के खर्च के लिए तुझे ये ऑडिशन क्रैक करना होगा। जी तो मैं इस तरह से सोच के ऑडिशन देता था, और हो जाता था। कई बार बुरे वक्त भी आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं, बट हो गया यार। सर आज हम रात में कर रहे हैं बिल्कुल, अभी ये इंटरव्यू, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ही बिल्कुल। घंटे में सुबह हो जाएंगे। जी। और ये बहुत आधी रात में ये इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक सर। दीपक जी, बहुत बढ़िया। मैं अकबर मैं भी कई बार खाना खाने समय, मैं आमतौर पर, हालांकि बहुत गलत आदत है, मैं न्यूज़ वगैरह स्क्रॉल करते रहता हूँ जी अपने आईपैड पे। जी तो वहाँ पे लाइव सिटी पर कई सारे मैंने खबरें देखा, और आपको भी मैंने देखा है। जी। हाँ जी। सर और एक दो सवाल लेंगे। सर, प्लीज, जैसा लीजिए। कि आपने कहा हाँ। कि रास्ते तो बहुत थे, लेकिन हाँ जी। हमने और रास्तों को ब्लॉक किया हाँ जी। और एक रास्ता चूज किया, ऑप्शन खत्म कर दिया हमने। हाँ जी। क्योंकि ऑप्शन होते हैं तो दिमाग भटकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपने एक पर स्टिक किया और आपने क्रैक किया। अब ये बताइए कि जब आपने पंचायत के लिए आपको हामी भर दी गई हाँ कि जी। आपका पंचायत में हाँ हो जी, गया हाँ ऑडिशन, जी। आप उसमें एक्टिंग करने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले किसको कॉल लगाएं? यार ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीजें होते होते बिगड़ जाती है। मतलब मान लो आपने सेलेक्ट हो गया, शूट भी हो गया, रिलीज नहीं हुआ, जी तो ये ना बहुत अनसर्टेन है सब कुछ। जी मतलब आपको लगेगा कि अरे अब तो सब कुछ हो गया, डन भाई, अब तो सब कुछ आसान रास्ता हो जाता। ऐसा जी। नहीं होता जी है ना। तो मुंबई में क्या होता है कि कई बार बहुत खुश हो जाते हो और अचानक से सारे सपने टूट जाते हैं आपके, जी है ना। तो मतलब मैं ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मुझे बहुत ही संतुलित रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है,
और अगर कुछ असफल हो गया, ऑडिशन सही से नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा हमें डाउन फील भी नहीं करना है, हमें एकदम मध्यम मार्ग में चलना है। बिल्कुल। और मतलब कि मैं पहला कॉल किसको किया था जब मैं शूट पे जा रहा, मैंने माँ को ही किया था, लेकिन हम मुझे लगता है कि ये ऑडिशन के बाद नहीं किया था, मुझे लगता है जब हम शूट पे गए थे तो मैंने कॉल किया था, सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि मैं उनको अपना होटल का रूम दिखा सकूं। अच्छा, होटल का रूम दिखा सकूं कि हाँ देखो मैं इधर हूँ अभी। हाँ। तो इसलिए मैंने कॉल किया था उनको जी। ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, आपने होटल का रूम दिखाने हाँ के लिए जी। कॉल किया कि ये कैसा है, हाँ जी। किस जगह पे आया। हाँ यार, सिंपल, हम लोग सिंपल आदमी है यार, तो थोड़ा सा ये अच्छी जगह था, देखो मैं यहाँ पे आ गया, इसलिए मैंने माँ को कॉल किया था। सर ये नेक्स्ट सवाल, जी, सर प्लीज। जैसे बिहार में हमारे होते हैं जो बच्चा कॉमेडी करता है तो हाँ। उसे पूछते हैं माँ बाप कि हाँ चलो मेरा बच्चा कॉमेडी करता है, लेकिन लड़की देखने वाले लोग आते हैं तो वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो कहते हैं कि कॉमेडी करता है, तो ये क्या नौकरी है, नौकरी क्या है, नौकरी क्या? समझ रहे हैं सर? समझ गया। सर इसके बारे में क्या कहिएगा? मतलब बिहार, ये सवाल मैं समझा नहीं भाई, क्या बोल रहे थे? सर जैसे यहाँ पे जो लोग तैयारी करते हैं किसी भी चीज का, जैसे हाँ यहाँ जी। पे हमारे यहाँ स्कोप नौकरी को देखा जाता है, हाँ सरकारी जी। नौकरी का बहुत अहमियत दिया जाता है, लेकिन जैसे कोई बच्चा कॉमेडी करता है तो मम्मी पापा को चलिए समझा भी लेता है थोड़ी देर के लिए, मम्मी मैं कॉमेडी करता हूँ, नहीं, लेकिन अच्छी बात विवाह है, के अच्छी बात समय है, लेकिन जो अब तो यार कॉमेडी में भी बहुत सारे ऑप्शन इतना बढ़िया बढ़िया आ रहा है जी स्टैंड अप शुरू हो गया यार, इतना बढ़िया सब लोग कर रहे हैं। जी तो अब पहले वाली बात नहीं है, आप भाई दुनिया में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, जिसमें आपका हुनर है उसी में करियर है। जी अब पहले वाली बात नहीं है कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता था, अब ऐसा नहीं है, आपको जो दिल में आता है ना, जिसमें आपको मजा आ रहा है आप वही करो, उसी में करियर बन जाएगा जी। आपका। और लोग क्या कहते हैं इसकी क्यों परवाह करना है यार। आखिरी सवाल सर, अरे आखिरी सवाल, आपको पता है अभी वेब रात के सीरीज 2 का बज रहे हैं। आखिरी सवाल, अच्छा, ओके। पंचायत वेब सीरीज का सबसे यादगार लम्हा दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए, छोटा सा। सारे यादगार लम्हे हैं यार जी। सारे यादगार लम्हे होते हैं, और मुझे लगता है कि जब एज एन एक्टर जब आप कुछ अच्छा सीन कर लेते हो, या कुछ अच्छा सा इम्प्रोवाइज हो जाता है, या फिर अपने को एक्टर के साथ कुछ अच्छी सी केमिस्ट्री बैठ जाती है, तो अच्छा लगता है। पंचायत के सारे सीन अच्छे हैं, और हमने बहुत खूबसूरत अपने मतलब पंचायत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका स्क्रिप्ट अच्छा है, लेकिन इसके साथ आपके एक्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं, जी मतलब बहुत खूबसूरत इंसान लोग हैं। जी। तो मेरे लिए सारे खूबसूरत लम्हे ही हैं, मैं किसी एक को अभी नहीं आ रहा है। लास्ट में दर्शकों को क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं, जो बिहार से और पूरे भारत से आपको प्यार मिला और आपके वेब सीरीज को प्यार मिला, हाँ जी। क्या कहिएगा दर्शकों को? यार मैं तो यही कहूँगा कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा, मैं आपसे ये वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह ईमानदारी से काम करूँगा और हेल्दी इंटरटेनमेंट आपको देने की कोशिश करूँगा, करता रहूँगा। और आप भी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो जॉब को लेकर के, या फिर दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो जी, आपको मन लागे करें, ईमानदारी से करें। इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, जी आप अपनी जिम्मेदारी अपने घर परिवार को बहुत प्यार दें, जी। बहुत अच्छे से रहें, और अपने काम पे फोकस करें। कैसा लगा हमारा बातचीत सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, और अच्छा चैनल है, आप लोग खूब अच्छा से काम कीजिए, जी बिल्कुल, लोकल खबरें दिखाते रहिए सर। तो सर के साथ हमने जुड़ा और आपको दिखाने का काम किया है कि सर का क्या संघर्ष रहा है। 8 मिनट में तो मैं संघर्ष नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि इनकी संघर्ष काफी बड़ी और लंबी रही है। आपको एक सटीक कहावत इन पे बैठता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये सटीक एग्जाम्पल बैठते हैं। तो कैसा लगा हमारा बातचीत, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।